शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, यानी कि हमारा जो यकृत होता है, हमारा जो हृदय होता है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक हेल्दी मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। इसको हम mmHg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 120/80 mmHg होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी उदासीन यानी कि किसी न्यूट्रल विलयन का जो पीएच मान है वह कितना होता है? तो 7 होता है। 7 जो पीएच पैमाना होता है यह न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो जल होता है वह हमारा उदासीन विलयन माना जाता है। तो राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। 7 मान जो होता है वह उदासीन होता है पीएच पैमाने पर। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी कैवेंडिश ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज करी थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो मेढक, दिए गए ऑप्शन में मेढक हो गया। इसके अलावा आपका जो केंचुआ होता है, केंचुआ भी जो है त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। तो मेढक और केंचुआ ये आप याद रखिएगा, ये जो है त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। कीट भक्षी जो पौधे होते हैं आमतौर पर उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें किस गैस की कमी अधिकतर देखी जाती है? तो ऐसे मिट्टी जहां पर नाइट्रोजन गैस की कमी होती है वहां पर अधिकतर जो है कीट भक्षी पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस की कमी वाले स्थान पर जो है कीट भक्षी पौधे देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में आपको सूर्य में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो है दूसरे स्थान पर हीलियम गैस होती है जो आपको देखने को मिलेगी सूर्य में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। दांत का जो इनेमल होता है यह किसका बना होता है? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया होगा कि जो दांत का इनेमल वाला हिस्सा होता है यह मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा कौन सा होता है? तो दांत का जो इनेमल होता है यह मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। तथा यह किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, इसमें कितने निलय होते हैं? तो मनुष्य के मस्तिष्क में टोटल जो है 4 निलय होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 निलय होते हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा,